गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं कि किसी का बुरा मत सोचो और किसी की बुराई न करो तथा किसी से बुरा मत कहो। भगवान का दर्शन ही जीवन में मुख्य और आवश्यक कार्य समझो। उस आवश्यक कार्य के लिए चाहे कितने भी साधारण कार्यों को एक और रखना पड़े तो प्रसन्नता से रख दो, क्योंकि मालिक करना चाहे तो वर्षों का कार्य पल भर में कर सकते हैं। अपने गुनाहों के लिए हार्दिक पश्चाताप करो। यदि उनके लिए तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं उत्पन्न हुई तो इसका अर्थ ये है कि पश्चाताप पूर्णतः नहीं किया। पश्चाताप करो परंतु घबराओ बिल्कुल नहीं। दातार की दातें स्मरण कर उसे पल पल में धन्यवाद दो और आभार मानो। तुम कितने भी गुनाहगार क्यों न हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह ठहर नहीं सकेंगे। प्रभु एक क्षण में ही बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं। उनसे भय करोगे तो बुराई से बच जाओगे। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़कर विनम्र बनो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध न रखो। संसार में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार केवल अपने मालिक से जोड़े रखो। सद्गुरु की प्रसन्नता और अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए मनमति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाओ। मन तथा इंद्रियों को गुरु शब्द से नियंत्रित करो। तन मन धन गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए संतोष और धैर्य से आत्मिक उन्नति की ओर पग को बढ़ाते चलो। तुम अपना मूल्यांकन करो। तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हो तो बीच में मत बोलो। दो के झगड़े में स्वयं को परेशान मत करो। पदवी या कुर्सी के लिए इच्छा या प्रयत्न बिल्कुल न करो। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा करो तो बड़ाई तुम्हारे पीछे स्वतः ही आती जाएंगी। तुम उसके पीछे मत पड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता बिल्कुल न करो। भविष्य की चिंता भी न करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्न चित्त और संतुष्ट रहो। अपने अवगुणों को देखो। ईर्ष्या हसद में न फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। ऐसा करूं या वैसा करूं, इस उलझन में अधिक समय न गवाओ। जिस पर श्रद्धा हो उसी से निर्णय करवा लो। एक चित होकर उस पर अमल करो और जो भी निष्कर्ष निकले उसे भगवान की इच्छा समझकर उस पर संतुष्ट रहो। एक तो क्रोध को त्यागो, दूसरा हऊं में का बोझ उतार कर फेंक दो। सद्गुरु का ध्यान धारण करो तो उनसे जा मिलोगे। द्वेष भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो। जहां तहां से तोड़कर प्रेम प्रभु से जोड़ लो। धैर्य को अपनाओ, मौज पर प्रसन्न रहो। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर अपना बेड़ा पार करो। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट न करो। अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सतगुरु आठों याम, जो पहुँचावे तुम्हें निज धाम। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ। आपा भाव मिटाकर अपने प्रियतम को पाओ। इच्छाओं को त्याग दो ताकि तुम्हारा मन भटकने से बचा रहे। तुम्हारा ये जो मन है वो भूत है, इसे एक क्षण भी स्वतंत्र न छोड़ो। जप ले श्वास श्वास में नाम, वश में कर ले मन बलवान। सद्गुरु में विश्वास रखो, उदास कभी न हो। वे तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी न करो। मुख से बुरा वचन न बोलो। सहनशीलता के गुण को हृदय में धारण करते चलो। परहेज अधिक करो, औषधि कम खाओ। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सद्गुरु के श्री चरण। श्रद्धा से शीश को झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएंगे और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति न करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति तुम्हारी की हुई वर्षों की कमाई को नष्ट कर देगी। जो सद्गुरु के प्रदत्त नाम का जाप करता है उसके समस्त दुख दर्द, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
कोई भी चिंता और गम वहाँ पाँव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में उसे बड़ाई ही प्राप्त होती है। सद्गुरु कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वे 2 शास्त्रों और शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत गाई है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायी भी है। जिसने अपने इष्ट देव सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक से की है, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया है। सेवक का ये धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करे। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले तो खाली हाथ न जाए। यदि कुछ न बने तो पत्र पुष्प भेंट कर उन्हें नमस्कार करें। सद्गुरु को अंतर्यामी समझकर उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य मानकर शिरोधार्य करना चाहिए। रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा दरबार है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। जो सेवक गुरु दरबार से बड़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते, वे सच्चे सेवक या गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। धन्य है वे भाग्यशाली जीव जो अंतिम घड़ी तक तन या मन से गुरु दरबार की सेवा करते हैं। सर्व दुखों की औषधि केवल एक नाम है। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपाता है, वह अपना कार्य संवारता है और प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु सेवा करने की अपनी प्रकृति बना लो। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत होती है तो वह उसके बिना रह नहीं सकता, वैसे ही तुम सेवा में इतने संलग्न हो जाओ कि सेवा के बिना तुम्हें संतोष ही ना आए। कहते हैं कि बैठे शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में होता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ तो आहार प्राप्त कर ही लेता है। अधिक योग्यता वाले प्रमादी से तो कम योग्यता वाला क्रियाशील व्यक्ति पहले कार्य बना लेता है। किसी के पीछे माया तो कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक हैं तो कोई माया के दास हैं। सद्गुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को बदल देते हैं कि जिससे वह भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। यदि भक्ति मार्ग में कदम रखा है तो मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आवे, दिनों दिन अधिक कष्ट हो, फिर भी कदम पीछे न हटाओ और ना ही मन में ऐसा विचार लाओ, प्रसन्नता से न्योछावर हो जाओ। एक घर में 4 व्यक्ति हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं। धार्मिक विचारों के संबंध में एक दूसरे से जबरदस्ती मत करो। फल की अभिलाषा को एक तरफ रख दो। जीवन का एक एक पल नेक कमाई में बिताओ। जिन बातों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है वह बिल्कुल न सुनो और ना ही बोलो। इससे अच्छा तो एकांत में बैठकर कोई भक्ति की पुस्तक को पढ़ो। दूसरों के द्वारा की गई बुराइयां, अपने द्वारा दूसरों के प्रति की गई भलाइयां जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ तो दुखी से सुखी बन जाओगे। जो सेवक सदैव अपने मालिक के ध्यान में लीन रहते हैं और जिनके अंतर से आपा भाव निकल गया है, वह कभी भी कठिन कार्य के लिए ऐसे नहीं कहता कि मुझसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि मेरे मालिक क्या नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने बाधाएं आए और तुम कर्महीन होने का विचार करो तो तुम उन्नति कभी नहीं कर सकोगे। सद्गुरु की कृपा का आश्रय लेकर कार्य में जुटे रहो तो तुम में शक्ति आएंगी और तुम्हारी समस्त बाधाएं दूर होती जाएंगी। जीवन तो हर एक का बीती रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब देखना यह है कि जीवन किसके निमित्त बीत रहा है। अर्जुन ने मित्र और संबंधियों का मोह त्याग कर केवल एक भगवान के निमित्त अपना जीवन बिताया, तभी तो बल, नाम और प्रभु की कृपा को प्राप्त किया। जो मालिक को प्रसन्न करने के साधनों को बुलाकर लोगों का ओट आसरा लेता है, वह सदैव ही परेशान रहता है। जो व्यक्ति मन को नाम में न लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है, वह जड़ को छोड़कर पत्तों को पानी दे रहा है। निंदक और चापलूस लोग जीव के महाशत्रु होते हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि कई उन शत्रुओं को अपना मित्र समझकर उनकी बातें मान लेते हैं और अंत में धोखा खाते हैं। जो वास्तविक मित्र हैं उनसे मुख मोड़ लेते हैं। जो पिछली लड़ाई झगड़ों की बातों को नहीं बुलाते और भविष्य को मालिक के समर्पण नहीं करते, वे अपने वर्तमान समय को भी व्यर्थ गंवाते हैं। जीव तो दुख नहीं चाहता, परंतु दुखदायी पदार्थों को त्यागता भी नहीं है। उसे ऐसा अज्ञानी समझो जो जेब में अंगारे भी डालता है और अपने कपड़े भी जलने से बचाना चाहता है। सर्व पापों की जड़ तो स्वयं को शरीर और मनमति में फंसाना है।
तुम सब इच्छाओं को ठुकराकर गुरु शब्द में लीन हो जाओ। सब इच्छाएं स्वीकृत होने के लिए आकर तुम्हारा द्वार खटखटाएंगी। तुम सद्गुरु की सेवा के बदले किसी भी फल की इच्छा न करो कि मुझे मान या बड़ाई मिले। यदि ऐसी इच्छा करते हो तो तुम सेवक नहीं बल्कि एक मजदूर हो। मालिक की सेवा सिमरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी यह प्रकृति बन जाए कि उसके बिना तुम रह न सको। मान मिले या अपमान उसकी परवाह बिल्कुल न करो।